हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। सो दोस्तों, आज मेरे पास देख लीजिए Redmi Note 10s फ़ोन है। एक सब्सक्राइबर का दोस्तों हमारे पास जो है बार बार कमेंट आ रहा था, काफ़ी दिनों से आ रहा था कि भाई Redmi Note 10s पर किस तरह से फोल्डर लगाया जाता है, वो उसके बारे में एक वीडियो बना। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पर जो वीडियो बनाने के लिए जो है बिल्कुल सही फ़ोन को ले लिया हूँ। यहाँ पर इसके देख सकते हो दोस्तों, और इसका जो डिस्प्ले है बिल्कुल अभी पूरी तरीके से ख़राब होने वाला है, क्योंकि हम जो है इसका डिस्प्ले को खोलने वाले हैं। और खोल कर दोस्तों इसमें जो दूसरा वाला फोल्डर है, टच स्क्रीन जो होता है हमारा, वो लगा कर आपको दिखाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको जो है डिस्प्ले का होलसेल एंड रिटेल प्राइस की जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं कि आखिर Redmi Note 10s फ़ोन का जो है डिस्प्ले का प्राइस कितना रुपये है मार्केट पर, और दुकानदार आपके फ़ोन पर लगाकर जो है आपसे कितने रुपये पे कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में जो है पता चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं जो है बैक पैनल को सबसे पहले बाहर निकाल लेता हूँ। बैक गिलास जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल प्लास्टिक का होता है, तो आपको कुछ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, ये टूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो इस तरह से आपको खोल लेना दोस्तों बैक गिलास को। बैक गिलास खोलने के बाद दोस्तों आपको देख लीजिए रिंगर बॉक्स का जो ऊपर में है इसके स्क्रू वगैरह दोस्तों, सारे स्क्रू को जो है आपको एक एक करके बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, स्क्रू बाहर निकालने के बाद जो है सारे स्क्रू को आपको एक एक करके खोल लेना है ध्यान से। और स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों आपको पूरा पैनल को जो है बाहर निकाल लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं पैनल को जो है बाहर निकाल रहा हूँ दोस्तों। आपको पैनल को जो है थोड़ा सा ध्यान से निकालना है, क्योंकि हमारा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हमारे जो है पावर की के ऊपर पे जो है वो लगा हुआ रहता है, पैनल का साथ जो है वो फिक्स रहता है दोस्तों। और जो हमारा उसका जो फ्लेक्स होता है, जो हमारा जो फिंगरप्रिंट सेंसर का जो फ्लेक्स होता है दोस्तों, वो हमारा पीसीबी बोर्ड से कनेक्ट रहता है। देख लीजिए इस तरह से आपको जो है पहले खोल लेना है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर मैं बैटरी को खोल दिया हूँ पहले दोस्तों। आपको ध्यान रखना है ताकि आपको जो फिंगरप्रिंट का जो फ्लेक्स है वो टूटे नहीं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट का देख लीजिए वाला फ्लेक्स है जो कि बिल्कुल सही है, टूटा नहीं है। तो आपको चीज़ का ध्यान रखना है। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो चलिए इसको हम साइड में भी रख देते हैं फिलहाल। देख लीजिए बिल्कुल सही है। तो बहुत भाई लोग क्या करते हैं दोस्तों, पैनल खोलते वक्त जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का फ्लेक्स को तोड़ देते हैं या फिर किसी कारण से टूट जाता है, तो आपको ध्यान रखना। देख लीजिए मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने सीसी फ्लेक्स को भी जो है देख लीजिए सीसी बोर्ड का जो वो हमारा जो फ्लेक्स है दोस्तों, उसको भी हम जो है डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। और देख लीजिए हमारा सीसी बोर्ड है, तो इसको भी हम लोग जो है बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा नेटवर्क वायर है, तो इसको हम लोग खोल लेते हैं फिलहाल। देख लीजिए ये हमारा नेटवर्क का वायर इसमें लगा हुआ है दोस्तों, तो इसको आपको आराम से खोल लेना है। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। साइड में रखने के बाद दोस्तों देख लीजिए हमारा जो डिस्प्ले का जो कनेक्टर है नीचे की ओर हमारा जो है कनेक्ट होकर रहता है, जैसे देख सकते हो दोस्तों। देख लीजिए ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, जो कि यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से दोस्तों कनेक्ट होता है हमारा डिस्प्ले, ठीक है। नीचे की ओर बहुत सारे फ़ोन पर दोस्तों ऊपर मतलब होता है बैटरी के बगल पे, बैटरी कनेक्टर के बगल पे रहता है, लेकिन ये जो है दोस्तों नीचे की ओर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए दोस्तों स्टार ट्रेक का फोल्डर है मेरे पास। देख लीजिए स्टार ट्रेक का फोल्डर है दोस्तों। और दोस्तों ये जो फोल्डर है दोस्तों, ये आपको जो है मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसका जो दोस्तों प्राइस है वो 850 रुपये प्राइस है दोस्तों। देख लीजिए 850 रुपये प्राइस है इसका दोस्तों। और बहुत सारे कंपनी का फोल्डर आता है दोस्तों, बहुत सारे नाम से आता है। तो कुछ फोल्डर जो ऐसे भी होता है दोस्तों, कुछ 700 का भी है, कुछ 800 का भी है, कुछ 900 का भी है। ऐसा जो है अलग अलग ब्रांड का आपको अलग अलग प्राइस पे मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास जो है स्टार टेक का फोल्डर है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो इसमें लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फोल्डर है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है हमारे फ़ोन के अंदर। सबसे पहले हम लोग जो है कुछ इसी प्रकार से दोस्तों लगा कर जो चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद तब हम लोग अपने फ़ोन पे जो इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर आप इस फोल्डर को मार्केट में लगवाते हैं दोस्तों, कोई भी सर्विस सेंटर या फिर कोई भी मोबाइल दुकान पे, तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो है 1400 से 1500 रुपये आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो मैं ये वाला फोल्डर को लगा रहा हूँ दोस्तों। देख लीजिए बिल्कुल सही क्वालिटी। इसका ब्राइटनेस थोड़ा हम लोग बढ़ा लेते हैं। देख लीजिए ये हमारा ब्राइटनेस बिल्कुल बढ़ चुका है, जैसे देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो है मैं इसको जो है सही तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टच है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसके यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सारा कुछ हमारा बिल्कुल जो है सही है, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है दोस्तों। सारी चीज़ हमारा जो है वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब हम लोग दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम लोग जो है फ़ोन के अंदर भी इसको फिक्स कर लेंगे। और अगर दोस्तों आपको मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी चीज़ की अगर आपको प्राइस की जानकारी लेनी हो, मोबाइल के रिगार्डिंग किसी भी पार्ट्स की अगर आपको जानकारी लेनी हो दोस्तों, होलसेल प्राइस की जानकारी लेनी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो टच स्क्रीन है दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जिसको खोल लेंगे यहाँ से। देख लीजिए डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ बैटरी को मैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने डिस्प्ले को भी जो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। डिस्कनेक्ट करने के बाद जो है इसको जो दोस्तों फ़ोन के अंदर पर अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए
ये हमारा पहले वाला जो फोल्डर है बिल्कुल सही है दोस्तों फोल्डर, लेकिन एक सब्सक्राइबर के कहने से ही मैं इसको जो है ओपन कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ इस वाले फ़ोन के अंदर का फोल्डर को। बट फ़ोन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत फ़ोन भी नहीं है दोस्तों, डिस्प्ले पे भी कोई दिक्कत हमारा नहीं था। बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमारा काम ही है आप लोगों को दिखाना किस तरह से आप फोल्डर वगैरह लगा सकते हैं। कुछ सीखने को मिल जाता है दोस्तों आप लोगों को हमारा इस वीडियो देख करके, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से दोस्तों आपको जो डिस्प्ले को बाहर निकाल लेना है। देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आपको डिस्प्ले को जो है बाहर निकाल देना है। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों मैं आपको देख लीजिए यहाँ पर जो है ये हमारा कनेक्टर है, तो इसको दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ इसी प्रकार से जो है थोड़ा साइड कर लेना है उठा करके, और इसको आपको इस तरह से आराम से निकाल लेना है। देख लीजिए ये हमारा फोल्डर दोस्तों, जो कि फोल्डर बिल्कुल सही है। शायद अभी इसको हम चेक करेंगे कोई दूसरे फ़ोन पर लगा के, ठीक है। अभी फिलहाल इस फ़ोन पर हम नया फोल्डर को लगा लेते हैं दोस्तों। आपको फ्रेम को जो है चारों ओर अच्छे तरीके से आपको क्लीन कर लेना है, और क्लीन करने के बाद दोस्तों आपको ब्रश से जो है कैमरा वगैरह को सारा कुछ आपको जो है अच्छे तरीके से साफ कर लेना। देख लीजिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल नया फोल्डर है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक स्टिकर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टिकर को आपको जो है बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के बाद आपको जो डिस्प्ले का जो फ्लेक्स है उसको जो है साइड में जो है चिपका देना है, पीछे की ओर आपको चिपका देना है, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आपको जो है खोल देना है। देख लीजिए यहाँ पर जो है आपको आराम से दोस्तों निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों इसको जो आपको इस तरह से आपको चिपका देना है साइड में। देख लीजिए पीछे की ओर आपको कुछ इसी प्रकार से चिपका देना है। देख लीजिए हमारा बिल्कुल जो है चिपक चुका है। अब दोस्तों आपको जो है ग्लू को जो है चारों ओर आपको लगाना है। एक चीज़ का दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी फ़ोन के अंदर में डिस्प्ले लगाएंगे, कोई भी फ़ोन हो आपके पास, तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो सेंसर होता है और आपको जो फ्रंट कैमरा या आपका ईयर स्पीकर जो होता है दोस्तों, उस जगह पे आपको जो ग्लू नहीं लगाना है। अगर आप उस जगह पे ग्लू लगा देंगे दोस्तों तो आपके फ़ोन पे जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, या फिर आपका फ्रंट कैमरा पे चला जाएगा ग्लू तो फ्रंट कैमरा आपका ब्लर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। या फिर अगर आपका सेंसर पे चला जाएगा ग्लू दोस्तों तो किसी को भी आप कॉल करेंगे कोई भी बंदा को तो आपका डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाएगा। तो ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम जो है हमारे फ़ोन के अंदर जो है क्रिएट होता रहता है दोस्तों। वो सारा चीज़ को जो है आपको एक छोटी बड़ी चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ को करना ताकि आपको कुछ नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं ग्लू को जो है यहाँ पर लगा दिया हूँ दोस्तों। और ये जो ग्लू है दोस्तों आपको मोबाइल मार्केट या फिर कोई भी मोबाइल का जो मार्केट होता है दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप होता है, वहाँ पर आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। या फिर अगर आपको नहीं मिलता है दोस्तों तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में आराम से आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं ग्लू लगा दिया हूँ। ग्लू लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं फोल्डर को कुछ इसी प्रकार से चिपका देंगे अपने फ्रेम के अंदर पर। देख लीजिए एक प्लास्टिक का लेयर है तो इसको हम बाहर निकाल दिए हैं। बाहर निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से आपको जो दोस्तों लगा लेना है फोल्डर को। स्टारटेक का फोल्डर है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। देख लीजिए इस तरह से आपको जो दोस्तों लगा लेना फोल्डर को। देख लीजिए बिल्कुल मस्त क्वालिटी का फोल्डर जैसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला लेयर आपको जो है निकाल देना है बाद में, अभी नहीं, 2 से 3 घंटे के बाद कुछ रबड़ बैंड आपको यहाँ पर लगाना है दोस्तों। और रबड़ बैंड लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 2 से 3 घंटे जो है फ़ोन को रख देना है, क्योंकि हमारे जो ग्लू है दोस्तों सूखने में 2 से 3 घंटे का समय ले लेता है। अगर आप इसको जल्दबाजी में दोस्तों ऐसे ही चलाएंगे फ़ोन को 1 से 1.5 घंटा आपने रबड़ बैंड लगा कर रखे और खोलने के बाद फ़ोन को यूज करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपका जो ग्लू है वो बाहर निकल जाएगा, आपका डिस्प्ले जो दोस्तों बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे। और जो है 1 से 2 महीने के अंदर में जो है आपका फ़ोन का जो डिस्प्ले का लाइट होता है दोस्तों साइड से दिखने लगेगा। इसलिए आपको चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो है ग्लू सूखने का लगभग 3 से 4 घंटा आपको इंतजार करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से दोस्तों रबड़ बैंड हम लगाकर जो है इसको इस तरह से हम रख देंगे दोस्तों 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद रबड़ बैंड और आपका जो ऊपर स्टिकर आपको दिख रहा है दोस्तों डिस्प्ले के ऊपर, वो सारे स्टिकर को निकाल देंगे। और यहाँ पर ग्लास लगाने के बाद हम लोग अपने फ़ोन को यूज करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों सारा कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।